मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। अब की बार मैं जिस विषय को लेकर के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो हमारी समस्या जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। उसमें मैं आपको एक जो सब्जेक्ट है हमारा वो ये है यूक्रेन बनाम रूस की वर्तमान समस्या क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपने इस वीडियो के कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का और सुनने वालों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आज है तारीख 26 अगस्त सन 2021 और दिन है गुरुवार। एक कहावत है कि सांप के मुंह में छछूंदर, सांप छछूंदर की गति। कहते हैं कि यदि सांप ने छछूंदर को पकड़ लिया और उसने अगर उसको निगल लिया तो वो मर जाएगा, और अगर उसने उसको छोड़ दिया तो वो अंधा हो जाएगा। इसी को कहते हैं सांप छछूंदर की स्थिति। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें किसी को छोड़ा भी नहीं जा पा रहा है और रखा भी नहीं जा पा रहा है। इसी स्थिति को कभी कभी लोग कहते हैं कि गुड़ भरा हंसिया भी कहते हैं। इसी संदर्भ में एक कहावत और जोड़ देते हैं कि कमज़ोर की लुगाई और गांव भर की भौजाई। मतलब कमज़ोर को सभी परेशान करते हैं। वही हाल यहाँ पर यूक्रेन का हो रहा है। वैसे तो यूक्रेन की समस्या बहुत पुरानी है। हम इस पर चर्चा सन 1951 की उस घटना के बाद से करेंगे जब यूएसएसआर का विघटन हो गया और संघ में शामिल सभी देश स्वतंत्र घोषित हो गए। विघटन में रूस, यानी जिसकी राजधानी मॉस्को है, कमज़ोर पड़ गया और उसके हाथ से बहुत सारा वो वाला भूभाग निकल गया जो कि उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता था। यूक्रेन की जहाँ तक बात करते हैं, उसके पश्चिमी हिस्से में जो उसका पश्चिमी हिस्सा है उसमें बहुत सारे यूक्रेनियाई राष्ट्रवादी रहते हैं, और जो हिस्सा पोलैंड से लगा हुआ है उसमें वो लोग रहते हैं जो कि अभी भी रशियन भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर रशियन भाषा बोलने वाले बहुत से लोग होते हैं। इसी का लाभ उठा करके रूस ने यूक्रेन के जो एक पूर्वी हिस्सा है उस पर एक छोटा सा द्वीप है, उसके ऊपर रूस ने कब्जा कर लिया। यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम आपको जानकारी देते हुए बताते हैं कि यूक्रेन के पास जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है। ज़मीन का जो पश्चिमी हिस्सा है जो कि पोलैंड से लगा हुआ है वो उपजाऊ भूमि के रूप में खेती होती है वहाँ पर, और जो पूर्वी हिस्सा है जो रूस से लगा हुआ है उसमें बहुत सारे उद्योग धंधे और खनिज भंडार हैं वहाँ पर। यही मुख्य कारण है कि रूस चाहता है कि उसके ऊपर हमारा प्रभुत्व हो जाए। इन्हीं सब खास परिस्थितियों के कारण रूस यूक्रेन को हथियाना चाहता है। वो चाहता है कि पूरी तौर से यूक्रेन हमारे कब्जे में आ जाए। यूक्रेन का जो हिस्सा पोलैंड से मिलता है वो यूरोप का आखिरी छोर है। किसी समय यूक्रेन पोलैंड का एक भाग भी रह चुका है, वहाँ का एक उपनिवेश भी रह चुका है, लोग वहाँ आते जाते रहे हैं। इस समय यूक्रेन उस समय चर्चा में आया जब रूसी राष्ट्रपति ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के ऊपर तैनात कर दिया और उसके एक द्वीप के ऊपर कब्जा कर लिया। इससे अमेरिका को भी अच्छा नहीं लगा और इससे यूक्रेन को तो अच्छा लगना ही नहीं था, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता के ऊपर बात आ रही थी। दूसरी तरफ यूक्रेन ने काफ़ी दिन पहले जो पश्चिमी खेमे की संस्था है और जो संस्था जो दक्षिण पंथियों को प्रश्रय देती है, उनकी सेनाओं का जो नाटो नाम का संगठन है उसका सदस्य बनाने के लिए आग्रह किया था। वैसे अभी उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने रूस को धमकी भी दी है कि वह यूक्रेन के लोगों को तंग करना पसंद नहीं करेगा। रूस और अमेरिका के दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और उनके बीच में यूक्रेन पिस रहा है। दरअसल रूस जर्मनी को जाने वाली पाइपलाइन यूक्रेन से होकर के गुजरती है, जिसका कि यूक्रेन को अच्छा खासा भुगतान मिलता है, लेकिन वो जाती है जर्मनी तक। रूस की समस्या ये है कि उसकी पाइपलाइन बहुत पुरानी हो चुकी है और इसी वजह से वो उसको जर्मनी क्या है, जर्मनी
जो कि यूरोप का एक हिस्सा है, वो वहाँ से एक समुद्र के रास्ते एक पाइपलाइन रूस तक डालना चाहता है। यूक्रेन की ये समस्या है कि अगर वो वाली पाइपलाइन पड़ जाती है तो उसको जो आमदनी होने वाली है वो समाप्त हो जाएगी। रूस को ये चिंता लगती है कि अगर हमने अपनी इस वाली पाइपलाइन को हटाया वहाँ से तो यूक्रेन हमसे दूर हो जाएगा। यूक्रेन की चिंता यह है कि वो अपने व्यापारिक हिस्सों के लिए रूस या अमेरिका दोनों से अपने संबंधों को ख़राब नहीं करना चाहता है। लेकिन रूस का यूक्रेन की सीमा पर भारी बल तैनात करना यूक्रेन के लिए एक चिंता का विषय है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक बयान ने स्थिति को और भी ज़्यादा उलझा दिया। पुतिन पिछले 20 साल से रूस के राष्ट्रपति हैं और आगे भी बने रहने की जुगत में वे बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन इसके कोई पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं है। लेकिन उसके बीच में पिस कौन रहा है? यूक्रेन। देखिए, जो कुछ भी है भविष्य के गर्भ में है, जल्दी ही बातें सामने आएंगी। पुतिन का जो विवादास्पद बयान है जो उन्होंने दिया और उसके बदले में जो बिडेन ने जो उनको जवाब दिया कि वो उसको तंग न करे, इस पर समस्या के ऊपर रिजल्ट जो आने हैं, जो परिणाम आने हैं, वो भविष्य में होगा। उसके विषय में हम आपको जो भी लेटेस्ट बातें होंगी यूक्रेन की, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आज की बात हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।